इंडियन पीनल कोड जो कि अब बदल चुका है भारतीय न्याय संहिता में। आईपीसी के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था 153 ए। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, अगर इनके आधार पे अलग-अलग समूह के बीच में अगर कोई शत्रुता का या सौहार्द कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी कृत्य किया जाता है, तो वो दंडनीय है। अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, जो किससे क्या हो हार्मोनी जो है मेंटेनेंस गड़बड़ है जो हो जाए। ये नए वाले कानून की धारा है 196 और पुराने वाला आईपीसी 153। अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, आइए बात करते हैं। देखो जी, मामला ये है कि ब्राह्मण बहू मिलेगी तो ही आरक्षण, तब तक आरक्षण रहना चाहिए, तब तक आरक्षण नहीं हटेगा। एक ऐसी टिप्पणी जिसको देने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक तरीके से क्या कर दी गई, दे दी गई, और वो भी किसके द्वारा? किसी क्लर्क या बाबू लेवल के व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक कलेक्टर लेवल का, एक आईएएस के ओहदे का जो व्यक्ति है, उसके द्वारा। अगले 10 मिनट तक जो बातें मैं आपको कहने वाला हूं, उसको जरा जाति विशेष, धर्म विशेष से हटकर एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इस बात को समझना है और जानना है कि क्या वाकई में कुछ ऐसे स्टेटमेंट जरूरत है क्या पब्लिक मंच पर खड़े होकर देवे, जिससे दो अलग-अलग समुदायों के बीच में लड़ाई हो, दंगे हो, झगड़े हो। लेट्स सी। कहानी कुछ इस तरीके से है, और कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत कुछ इस तरीके से है कि मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से वहां पर जो ये कर्मचारी संघ, यानी कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी व कर्मचारी संघ, तो उनका क्या था कि एक रीजनल जो है अधिवेशन चल रहा था। तो वहां पे जो नए चुने हुए अध्यक्ष थे, प्रांताध्यक्ष, जो कि बकायदा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर भी है, और इनका नाम है संतोष वर्मा। इन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया जो कि पूरे इंडिया के सोशल मीडिया में गजब लेवल का वायरल है, जो चल रहा है। तो अपने भाषण के अंदर थोड़ी-सी और तीव्रता लाने के लिए, अपने भाषण के माध्यम से ऑडियंस से और जोर-जोर से तालियाँ बटोरने के लिए, कई बार है ना जो मंच के ऊपर बैठा व्यक्ति होता है, वो खुद को जो है कुछ का कुछ ही समझ लेता है। क्योंकि ये बात जो है ना, वो थोड़ा-सा सिर्फ़ भारतीय कानून के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि मानवीय समाज के अकॉर्डिंग भी ठीक है, जो नहीं बैठता। अब हुआ क्या, ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? तो उस भारत में जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी अपने जीवन का रिश्ता किसी अन्य जाति विशेष की महिला के साथ में जोड़ा, अपने जीवन साथी को उन्होंने चुना, है ना? ऐसे भारत देश के अंदर जब किसी चीज़ को एक तरफ़ा खींचा जाए ना, तो शायद कुछ परिणाम ऐसे आते हैं। अब इन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर एक बात कही, और वो बात कुछ इस तरीके से थी, इन्होंने कहा, यहाँ पर एक वीडियो जो है, वो आपकी चर्चाओं में चल रहा है, आईएएस संतोष वर्मा वायरल वीडियो के नाम से, है ना? तो इन्होंने क्या किया, उस अधिवेशन के दौरान जो है ये कह दिया कि जब तक इस देश के अंदर मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण बेटी दान नहीं करता या फिर उसके साथ में संबंध नहीं बनता, तब तक हमारे देश में आरक्षण रहना बहुत जरूरी है। अब इनका दिमाग में मेन सिरिया था, गिल्टी माइंड था, दुराशय था, नहीं था, वो सब साइड की बातें हो जाती हैं। मेन मुद्दा है कि यार, बेटी यानी कि कन्या जैसी चीज को आप अपने भाषण का मुद्दा क्यों बना रहे हो? क्या ये वाक़ई में आरक्षण से एक बेटी का क्या कनेक्शन है? कि जब तक हम जो है उस बेटी को अपने घर में नहीं लेके आ जाते, या जब तक उसका संबंध जो है हमारे नहीं हो जाता। आज का समय जहाँ पर माता-पिता भी जो है बच्चों के विवाह संबंधों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो एक तरीके से दलित, गैर दलित या कोई भी समाज क्यों ना हो, माता-पिता को भी कानूनी रूप से ये अधिकार नहीं रहा है कि वो बेटा-बेटी की शादी ज़बरदस्ती कहीं पे करवाए। वहाँ पर इस तरीके से आरक्षण के साथ में उस मुद्दे को जोड़ना और ये कहना कि जब तक जो है ब्राह्मण बेटी का दान मेरे बेटे को नहीं किया जाता, या जब तक उसके साथ संबंध नहीं बनते, मतलब क्या तात्पर्य होता है इन चीज़ों का? तो यहाँ पे जो 196 भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, वो एक तरीके से रूबरू एग्ज़ैक्टली एप्लीकेबल होने का काम है जो करती है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो नासमझ है, पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसको भारतीय संस्कृति के, भारतीय परिवेश के, भारतीय कानून की समझ नहीं होती है, चलो अलग बात है। लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 जहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, वहाँ पे एक प्राइम जो सर्विस मानी जाती है, वो है आईएएस ऑफिसर। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो कई सारी ऐसी रील्स जो हैं, जो आईएएस को एक तरीके से राजा-महाराजाओं की तरह ट्रीट कराने का काम है जो करती हैं। क्या वाक़ई में इस तरीके से ये बात इस लेवल होता है? एक आईएएस लेवल का बंदा जब ये बात कहता है ना, तो अपने आप में वो चीज़ें देश की हार्मोनी को, समाज को बिगाड़ने का काम है जो करती है।
अच्छा अगर ये बात किसी गैर दलित अधिकारी ने भी कही होती, किसी दलित अधिकारी की बच्ची के संबंध में, तो भी वो गलत उतना ही होता जितना एक दलित अधिकारी के द्वारा इस तरीके से कोई स्टेटमेंट गैर दलित के केस में कहा जा रहा है। क्योंकि संविधान संरक्षण, समानता, एकता, अधिकार देता है। संविधान एक तरीके से अनेकता फैलाने का मतलब ये तो एक वो हो गया कि भाव बिगाड़ा जा रहा है कि तुम्हारे ब्राह्मण क्योंकि देखो अधिकारी को देखते हुए भी दूसरे लोग भी क्या करते हैं उसकी बात को फॉलो करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार आईएएस लेवल का अधिकारी ऐसी बात कह रहा है तो सोच समझ के ही कह रहा होगा, लॉजिकली ही कह रहा होगा। यहाँ पर ये चीज़ है, बहुत ही एक तरीके से कैसा कृत्य है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका क्या मानना है? क्या वाक़ई में एक आईएएस लेवल के अधिकारी को ऐसी बात मंच पे वो भी प्रांतीय जब आप अध्यक्ष हैं जो बने हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय है उनके प्रांतीय अधिवेशन के अंदर, वहाँ पर इस तरीके से मंच पे खड़े होके ये वाली बात है जो कहना। अब देखना यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि इस चीज़ का समाधान क्या है? क्योंकि देखो आरक्षण जो है वो अपनी जगह पर एक संवैधानिक चीज़ है। अब इसको हटाना, नहीं हटाना अलग बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, बी आर गवई साहब, तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी। उसको लेकर भी उनकी बात को तोड़ा-मरोड़ा गया जबकि वो एक दलित समुदाय से बिलॉन्ग करने वाले हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये कहा था कि ओबीसी वर्ग की तरह जो एससी-एसटी वर्ग है, उसमें भी कहीं न कहीं क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल का जो है प्रावधान होना चाहिए। मतलब आरक्षण का असली हकदार कौन है? वो व्यक्ति जो वाक़ई में पीड़ित है, जो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आ रहा है। अब एक कलेक्टर का बेटा जो है, वो एक मज़दूर के बेटे के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है कि तो आरक्षण का हक कौन लेके जाएगा? कलेक्टर का बेटा लेके जाएगा। कि उसको जो सुविधाएँ मिल रही है, वो दूसरे वाले दलित परिवार के बच्चे को तो मिल नहीं रही है। तो उसको लेकर भी तोड़-मरोड़ किया गया कि नहीं, इन्होंने तो पैसे खाए, वो खाएँगे मतलब एक तरीके से कई सारी बातें होती जो जिनका कोई तर्क नहीं होता, जिनका कोई सिर-पैर है जो नहीं होता। आरक्षण के मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाए, तो वो कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति मनमुटाव लाएगा। आप इसके बारे में परिणाम सोचिए, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि अगर 2 दोस्त ऐसे हमारे हम जिस देश में रह रहे हैं ना, उस देश में हमारे देश का क्रिकेट सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। आपने देखा जब इंडियन टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बीट करके वर्ल्ड कप जीता तो क्या आया था? शर्मा और वर्मा ने इस तरीके से देश को या कहते ये जीत हासिल करवाई। उन्होंने यही लिखा था क्या? कि एक दलित और एक गैर दलित ने ऐसा करके जीत हासिल कराई? नहीं। तो कुछ काम मिर्ची लगाने का मीडिया है जो कर देती है और कुछ काम इस तरह के जो भाषण होते हैं वो है जो कर जाते हैं। हमें हमारे देश के अंदर एक-दूसरे के प्रति प्यार स्नेह रखना है, सबसे बड़ी ज़रूरी है। जब किसी गाँव के अंदर चारों तरफ बाढ़ आती है और उस बाढ़ में सिर्फ़ एक जगह है जो ऊँचाई पर है, तो उस समय लोग ये नहीं देखते कि तुम दलित हो, क्या हो, सब लोग उस ऊँचाई पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जीवन रक्षण की बात है जो होती है। तो वैसा का वैसा मामला जो है ना, हमें अपने आस-पास के माहौल में रखना चाहिए। घृणा का भाव देने वाले हर व्यक्ति को अनसुना करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो होता है। देश में समय ये है कि चाहे किसी भी सदस्य, किसी भी जनजाति के भाव का हो, मिल-बाँट के रहने में ही सभी क्या होती है, वो एक तरीके से बड़ाई है जो होती है। कि ये चीज़ें सिर्फ़ पॉलिटिकल एजेंडा है, अध्यक्ष-वध्यक्ष बन गए होंगे तो वो एक तरीके से जोश-वोश में कुछ बात कह तो दी और फिर इस तरीके से चीज़ आती है तो वो उनकी मानसिकता को भी दर्शाने का काम है जो करती है। इसलिए चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी हो, आपस में हम लोग क्या करें, एक तरीके से उसको सौहार्द भाव से रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो होती है। इस टॉपिक को लेकर आपको क्या लगता है कि आईएएस अधिकारी की जो बात है, क्या वाक़ई में तार्किक है या वाक़ई में देखा जाए तो एक नासमझ इंसान के द्वारा कहा गया कथन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो, जब सेंसिटिव मुद्दों के साथ हम कानून को कनेक्ट करते हैं, जैसे आज मैंने आपके बीच में 196 बीएनएस को कनेक्ट किया, 153 आईपीसी का पॉइंट हमारा कनेक्ट हुआ, आर्टिकल 312 के पॉइंट को कनेक्ट किया, एससी-एसटी एक्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को कनेक्ट जो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक होके इस टॉपिक को क्या करती है, हमारे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है जो बनाती है। तो जो आप में से जुडिशियल एस्पिरेंट या फिर जो लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स को इस तरह की चीज़ों का एक लीगल सेंस है ज़रूर निकालना चाहिए कि यहाँ पर लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है। क्या ये अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? क्या पुलिस में एफआईआर दर्ज हो सकती है, नहीं हो सकती है? वगैरह। और इस मुद्दे से क्या लीगल पॉइंट बन सकता है? कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर कीजिए। जय हिंद।